हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रफ है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माउंटिंग लाइफ साइकिल के बारे में। पिछली वीडियो में हमने लाइफ साइकिल मेथड इन अ रिएक्ट क्लास कंपोनेंट को देखा था। अगर आपने हमारे पिछले रिएक्ट के वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके रिएक्ट के प्लेलिस्ट को फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए अब हम रिएक्ट क्लास कंपोनेंट के माउंटिंग लाइफ साइकिल फेजेस को समझते हैं। Can you explain the mounting life cycle phases of a class component? In React, the mounting phase is the stage where a class component is being created and inserted into the DOM. This phase consists of several key life cycle methods that are called in a specific order. React में mounting phase वह stage है जहां एक class component create होता है और उसे DOM में डाला जाता है। इस phase में कई important life cycle methods होते हैं जिन्हें एक specific order में कॉल किया जाता है। पहला है constructor method. The constructor is the first method called in the mounting phase. It's used for initializing state and binding event handler methods to the component instance. Constructor mounting phase में कॉल किया जाने वाला पहला मेथड है। इसका यूज स्टेट को इनिशियलाइज करने और इवेंट हैंडलर मेथड्स को कंपोनेंट इंस्टेंस से बाइंड करने के लिए किया जाता है। दिए गए इस कोड में कंस्ट्रक्टर में सुपर प्रॉप्स के जरिए पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा रहा है जो कि रिएक्ट डॉट कंपोनेंट है। इसके बाद दिस डॉट स्टेट के जरिए स्टेट को एक इनिशियल वैल्यू दी जा रही है जिसमें डेटा को नल पर सेट किया जा रहा है। इसके अलावा दिस डॉट हैंडल क्लिक इक्वल टू दिस डॉट हैंडल क्लिक डॉट बाइंड दिस के जरिए हैंडल क्लिक मेथड को कंपोनेंट इंस्टेंस के साथ बाइंड किया जा रहा है, जिससे जब हैंडल क्लिक कॉल हो तो दिस सही कंपोनेंट इंस्टेंस को रेफर करे। अब हम बात करेंगे रेंडर मेथड की, जो कि एक रिएक्ट क्लास कंपोनेंट के लाइफ साइकिल मेथड्स में सबसे अहम है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल मेथड. इट्स वेयर यू रिटर्न द JSX मार्कअप बेस्ड ऑन द कंपोनेंट्स करंट स्टेट एंड प्रॉप्स. रेंडर मेथड का मेन वर्क होता है JSX मार्कअप को रिटर्न करना, जो कि कंपोनेंट की करंट स्टेट और प्रॉप्स के आधार पर तय होता है। इस कोड में हम देख सकते हैं कि रेंडर मेथड एक डिव के अंदर दिस डॉट स्टेट डॉट डाटा को दिखा रहा है कि कैसे कंपोनेंट की स्टेट में स्टोर्ड डेटा को UI में डिस्प्ले किया जाता है। रेंडर मेथड को रिएक्ट के द्वारा कई बार कॉल किया जा सकता है, जैसे कि जब स्टेट या प्रॉप्स में कोई चेंजेस होता है तो रिएक्ट इस मेथड को कॉल करता है ताकि नए डेटा के साथ UI को अपडेट किया जा सके। अब हम देखेंगे कि कंपोनेंट डिड माउंट मेथड क्या करता है और इसका पर्पस क्या है। Component did mount. This method is called immediately after the component is inserted into the DOM. It's used for initializing DOM dependent properties, setting up subscriptions, or making AJAX requests. Component did mount method उस समय कॉल किया जाता है जब component पूरी तरह से DOM में डाल दिया गया हो। ये DOM पर dependent properties को initialize करने, subscriptions setup करने या AJAX requests करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस कोड में फेच डेटा और फंक्शन को कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर कॉल किया जा रहा है। इस फंक्शन का कार्य बाहरी सोर्स से डेटा रिसीव्ड करना है और फिर देन ब्लॉक का यूज करके रिसीव्ड डेटा को कंपोनेंट की स्टेट में सेट कर दिया जाता है यूज दिस डॉट सेट स्टेट के जरिए। आइए समझते हैं कि एक रिएक्ट कंपोनेंट के लाइफ साइकिल में वेरियस मेथड्स का क्या पर्पस होता है। ईच ऑफ दीज मेथड्स सर्व्स अ स्पेसिफिक पर्पस in the life cycle of a component. The constructor sets up the initial state and other properties. यह आपके component की initial state और अन्य properties को setup करता है। यह method सबसे पहले कॉल किया जाता है जब एक component instance बनाया जाता है। Next, get derived state from props. Get derived state from props adjust the state in response to prop changes. यह state को props में होने वाले बदलावों के अनुसार adjust करता है। यह स्टैटिक मेथड होता है और माउंटिंग और अपडेटिंग फेज में कॉल होता है। नेक्स्ट, द रेंडर मेथड डिस्क्राइब्स व्हाट द UI शुड लुक लाइक. यह तय करता है कि UI कैसा दिखना चाहिए। यह मेथड स्टेट और प्रॉप्स के आधार पर JSX रिटर्न करता है और यह प्रत्येक कंपोनेंट में मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट, component did mount is for actions that require the component to be fully integrated into the DOM. लाइक डेटा फेचिंग और सेटिंग अप लिस्टन। इसका यूज़ उन एक्शंस के लिए किया जाता है जिनके लिए ज़रूरी है कि कंपोनेंट पूरी तरह से DOM में इंटीग्रेट हो चुका हो।
जैसे कि डेटा फेचिंग या इवेंट लिसनर्स को सेटअप करना। ये मेथड माउंटिंग फेज के अंत में कॉल होता है। इन मेथड्स को सही ढंग से यूज करने से डेवलपर्स एक ऑर्गेनाइज्ड और स्किल्ड यूआई बना सकते हैं जो डायनेमिक रूप से डेटा और यूजर इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग बदल सकता है। ये मेथड्स एक सपोर्टर कंपोनेंट के क्रिएट की फाउंडेशन होते हैं और इसके बिना रिएक्ट में काम करना काफ़ी कठिन हो जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और ये हमारा एडवांस्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In what scenarios might you prefer a class component over a functional component considering hooks are available? With the introduction of hooks in React, functional components have become capable of handling state and lifecycle events, which were traditionally exclusive to class components. However, there are still some scenarios where you might prefer a class component over a functional one. React में hooks के arrival के बाद फंक्शनल कंपोनेंट्स भी स्टेट और लाइफ साइकिल इवेंट्स को हैंडल करने में केपेबल हो गए हैं, जो पहले सिर्फ क्लास कंपोनेंट्स की फीचर हुआ करती थी। लेकिन कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जहां आप क्लास कंपोनेंट को फंक्शनल कंपोनेंट पर फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं। पहला, लार्ज कोड बेसिस एंड लेगेसी प्रोजेक्ट्स। बड़े कोड बेस और पुराने प्रोजेक्ट्स में जहां पहले से ही क्लास कंपोनेंट्स का यूज हो रहा हो, उन्हें फंक्शनल कंपोनेंट्स में मॉडिफाइड करना समय और रिसोर्सेज का अननेसेसरी यूज हो सकता है। नेक्स्ट, सर्टेन लाइफ साइकिल मेथड्स। कुछ डिफिकल्ट लाइफ साइकिल मेथड्स जैसे कि गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, कंपोनेंट डिड कैच हैं, जिन्हें अभी भी क्लास कंपोनेंट्स में आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट, फेमिलियरिटी एंड प्रेफरेंस। कुछ डेवलपर्स और टीमें क्लास कंपोनेंट्स के साथ अधिक सिंपल महसूस करती हैं और उनका फर्स्ट प्रायोरिटी उसी की ओर होती है। नेक्स्ट, एजुकेशनल पर्पसेस। शिक्षा के रिस्पेक्ट से क्लास कंपोनेंट्स का स्टडी रिएक्ट के फंडामेंटल्स को समझने के लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है। नेक्स्ट, ऑप्टिमाइजेशन टूल्स। कुछ परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टूल्स केवल क्लास कंपोनेंट्स के साथ बेहतर काम करते हैं। नेक्स्ट, हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स HOCs एंड रेंडर प्रॉप्स। हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स और रेंडर प्रॉप्स पैटर्न के लिए क्लास कंपोनेंट्स का यूज करना मोर ट्रेडिशनल हो सकता है। नेक्स्ट, पर्सनल और टीम कोडिंग स्टैंडर्ड्स। कुछ टीमों के कोडिंग स्टैंडर्ड क्लास कंपोनेंट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ आया होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में हम देखेंगे इवेंट हैंडलर के बारे में। तो दोस्तों, अगर कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।